हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, मैं भी बढ़िया हूँ। ठंड पड़ गया है तो ठंड के लिए भी पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। तो कल हम लोग पढ़े थे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया। तो आज हम लोग उसका जो एमसीक्यूज़ है वो कर लेंगे। वो भी पी आर आदब के जो एमसीक्यू बुक है मेरे पास, वो बुक से हम लोग को एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेंगे आज। ठीक है, जो टॉपिक है पहले टॉपिक पढ़ लीजिएगा अच्छे से टॉपिक पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा एमसीक्यू। तब मतलब जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहेगा। आपको थ्योरी भी याद रहेगा, आपको क्वेश्चन पैटर्न भी मतलब समझ में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है सब क्वेश्चन। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करें चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी एक्सप्लेन करूँगी, क्वेश्चन का जो आंसर के बिहाइंड रीजन है वो भी एक्सप्लेन करूँगी, मैंने क्लास में क्या पढ़ाई थी वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चिंता का कोई बात नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ रहा है, मल्टीपल सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन। ठीक है, जो जिसमें बीपी कितना बोल रहा है 140/90 ऑफ एच विद प्रोटीनूरिया आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज। मतलब जो कि बीपी है उसका बीपी कितना है 140/90 ऑफ एच विद प्रोटीनूरिया, जिसमें पेशेंट को प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलता है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद हो रहा है। ठीक है, सिम्टम्स बोल दिया है कि क्या बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी कितना आ रहा है 140/90। ठीक है, प्रोटीनूरिया हो रहा है वो भी 20 वीक के बाद। तो ऑप्शन में क्या बोला, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसको हम लोग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे क्या, प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे, एक्लेम्सिया बोलेंगे, और क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो झटापट आंसर कर दीजिए आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि जो सिम्टम्स दिया हुआ है उस सिम्टम्स के अनुसार इसका जो डायग्नोसिस होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन मतलब क्या था, वो भी पेशेंट का क्या होता है, बिफोर प्रेगनेंसी कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहता है प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन का, और सिम्टम कब होता है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, पर उसमें प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, उसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 गया बाहर। ठीक है, फिर आता है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, वो भी प्री एक्लेम्सिया बीपी कितना था, बीपी का मेजरमेंमेंट दिया गया था 140/90 एम एच, और एक्लेम्सिया भी हो सकता था पर उसमें बीपी का मेजरमेंट कितना था 160/110 एम एच। इसीलिए इधर क्या होगा, प्री एक्लेम्सिया, मतलब इधर प्री एक्लेम्सिया होगा हम लोगों का आंसर। ऑप्शन बी में जो जिन्होंने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया एज ए आंसर को, वो लोगों का आंसर भाई बिल्कुल सही चला गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने लूट लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हिच ऑफ द बिलो is true with regard to pregnancy induced hypertension, which of the below is true with regard to pregnancy induced hypertension। इसमें से निम्नलिखित में से जो भी ऑप्शन दिया गया है इनमें, ये ऑप्शंस में क्या बोल रहे हैं, कौन सा ट्रू है रिगार्ड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में कौन सा सही बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहले क्या बोला है, विजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में विजुअल डिस्टर्बेंस हमेशा रहता है, ये बोल रहा है। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, प्रोटीन यूरिया इज यूजुअली प्रेजेंट, हाँ प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को और भी दूसरा नाम से बुला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये बोल रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, देयर इज राइज्ड बीपी बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, बिफोर 20 वीक्स में के पहले जेस्टेशन होता है, तब तो भाई प्रेगनेंसी इंड्यूस नहीं हुआ, प्रेगनेंसी इंड्यूस बोल रहा है। फिर जेस्टेशनल बिफोर भी जेस्टेशनल एज के बिफोर भी बीपी है बोल रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए हम आप लोग बोलिए कौन सा आंसर हो सकते हैं, मतलब मेरे को तो नहीं बोल सकते ना वीडियो में। ठीक है, लाइव क्लास होंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, एक दिन करेंगे ज़रूर, जब जिस दिन उतना दूर तक पहुँच जाएंगे ज़रूर करेंगे। ठीक है, अभी ऐसे छोड़ो, अभी हवा में उड़ना छोड़ के क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन का आंसर अभी क्या बोल रहा है कि चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे, मतलब मन में सोच लेंगे, पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कौन सा है। ठीक है, तो इधर क्या बोल रहा है कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है उसमें विजुअल डिस्टर्बेंस आर ऑलवेज प्रेजेंट, वो तो नहीं रहता भाई, वो तो बस रहता है किसमें, एक्लेम्सिया में। वो भी किस लिए, क्योंकि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, जिसके लिए हम जो पेशेंट है उनको ब्लड विजन होता है, उनको डबल विजन होता है, उसके लिए उनको एक्लेम्सिया में हम लोगों को ये सिम्टम देखने को मिलता है, हेडेक मिलता है, उसके साथ फिट्स भी आता है मदर्स को। तो ऑप्शन ए गया बाहर। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, प्रोटीन यूरिया इज ऑलवेज यूजुअली प्रेजेंट, प्रोटीन यूजुअली प्रेजेंट, यूजुअली जो है प्रोटीन यूरिया रहता है, पर जेस्टेशनल में तो प्रोटीन यूरिया नहीं रहता, वो भी तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है ना, तो उसमें नहीं रहता, ये भी गया बाहर। इट इज ऑल्सो नोन एज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसको इसका दूसरा नाम भी है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये तो सही लग रहा है भाई। ऑप्शन सी होगा सही आंसर इधर का। जो लोगों ने ऑप्शन सी चूज़ किया उन लोगों ने फिर से छक्का मार दिया, लूट लिया, रैंक लूट लिया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट द क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे आ रही है अभी। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप इनटू मदर आफ्टर, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो है वो मदर में कब देखने को मिलती है, आफ्टर कितना टाइम के बाद। ये तो भाई सिंगल लाइन क्वेश्चन है, मैं बहुत बार बोल बोल के थक चुकी हूँ कि 20 वीक्स के बाद, आफ्टर 20 वीक्स, आफ्टर 20 वीक्स। ठीक है, तो इधर ऑप्शन बी होगा, बिना कुछ हिचकिचाए ऑप्शन बी को आप सही कर सकते हैं।
प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो है वो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ही मदर में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्री एक्लेम्सिया इज मोर कॉमन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन वोमेन विथ व्हाट Preeclampsia is more common after 20 weeks of pregnancy in women with नॉर्मोटेंसिव, जिसमें कुछ बीपी का हिस्ट्री नहीं है, नॉर्मल बीपी था, नॉर्मोटेंसिव, नॉन प्रोटीन यूरिन, जिसका यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रहा था उसमें। हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, जिस मदर में हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल दिखाई दे रहा है। हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल अभी क्या बोलेंगे तो मैं अभी तक नहीं पढ़ाया, वो एक एबनॉर्मल है, वो क्या है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी, जिसमें क्या होता है, जो बेबी और जब प्रोडक्ट ऑफ जो कॉन्सेप्शन है वो उसमें कैंसरस ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, कैंसरस ग्रोथ होके वो जो सेल है बेबी का फॉर्म में नहीं लेता है, वो क्या हो जाता है, छोटा छोटा जो हम लोग ग्रेप्स खाते हैं ना, वो ग्रेप्स की तरह ऐसे मतलब दिखने में ग्रेप्स की तरह होगा, पर उसमें वाटर फिल रहता है। क्या रहता है, वाटर फिल रहता है। वो ग्रेप्स की तरह वाटर फिल रहेगा, जिसको नाम है स्नो स्टॉर्म बोला जाता है जिसको। ठीक है, जिसका और एक नाम है स्नो स्टॉर्म, मतलब जैसे ऐसे लगता है कि बर्फ़ का स्टॉर्म हो गया ऐसे, इसीलिए इसको बोलता है स्नो स्टॉर्म। तो हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, तो उसको बोला जाता है हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल। तो अभी क्वेश्चन के ऑप्शन डी में बोल रहे हैं ए एंड बी। अभी क्वेश्चन के अनुसार आप लोग बोलिए, जो प्री एक्लेम्सिया है, प्री एक्लेम्सिया इज़ मोर कॉमन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन ए वुमेन विथ आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा वुमेन में प्री एक्लेम्सिया होने का मोस्ट कॉमन चांस रहता है। ऑप्शन ए बोला नॉर्मोटिव, ऑप्शन ए मतलब जो कि नॉर्मोटेंसिव, जिस मदर में पहले से कुछ प्रेगनेंसी कुछ अभी हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन नहीं रहा है, उनमें भी चांस रहता है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होने का। ठीक है, ऑप्शन बी बोला नॉन प्रोटीन यूरिक मतलब जिस मदर में यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रहा है, हाँ उनको भी हो सकता है, उनको भी चांस है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो उनका बीपी, जो उनका प्री एक्लेम्सिया होने का वो रिस्क रहता है। ठीक है, फिर बोला है हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल, उन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, उन लोगों के बिफोर ही उन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देता है, कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाता है। तो अभी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी में क्या बोला, ए एंड बी, मतलब आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो मदर होता है, जिनका पहले से बीपी नहीं रहता, पहले से यूरिन में प्रोटीन नहीं रहता, उन लोगों का भी चांस रहता है प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के बाद हाइपर जो प्री एक्लेम्सिया है वो होने का चांस रहता है भाई। ठीक है, रहता है, जेस्टेशनल से प्री एक्लेम्सिया होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टू द क्वेश्चन में। द डेंजर ऑफ कन्वल्सन इन ए वुमेन विथ प्री एक्लेम्सिया एंड्स, जो क्या बोल रहे, द डेंजर ऑफ कन्वल्सन इन ए वुमेन विथ प्री एक्लेम्सिया, जो मदर का प्री एक्लेम्सिया होता है उनका जो कन्वल्सन का डेंजर रहता है, मतलब जो सीजर फिट्स आने का जो डेंजर रहता है, वो कब ख़त्म होता है, वो कब ख़त्म होता है कि हम लोग पढ़े थे कि मैं नोट्स भी शेयर किया था कि जो प्री एक्लेम्सिक मदर है उनका जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, मतलब उनको क्या होता है, जो उनका बीपी जो है वो बेबी डिलीवर होने के बाद ही ऑटोमेटिक उसी दिन नॉर्मल में आ जाता है। पर जो मदर था जिसका प्री एक्लेम्सिया था, उनका जो बीपी है वो आफ्टर 48 आवर्स के बाद ही वापस आता है नॉर्मल में। पर जो एक्लेम्सिक मदर था उनका तो भाई अलग ही बात है, उनका आफ्टर 20 वीक्स, सॉरी 4 3 12, हाँ उनका रहता है आफ्टर 12 वीक्स
बीपी नॉर्मल में आने का चांस रहता है, ठीक है, 8 to 12 वीक्स। पर जो मदर है, इधर क्या बोला, प्री एक्लेम्सिया मदर, तो प्री एक्लेम्सिया मदर का जो बीपी है वो नॉर्मल में आने के लिए कितना टाइम लगता है? आफ्टर लेबर बिगिन, लेबर शुरू होने के बाद बीपी कम हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी कम्स, डिलीवरी ऑकर्स, डिलीवरी होने के बाद उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। 24 आवर्स पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के 24 घंटे के बाद 48 आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम, तो इधर क्या आंसर होगा? 48 आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद एडिमा एंड प्रोटीन्यूरिया और बोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। जो मदर को बीपी है बढ़ा हुआ रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, एडिमा रहता है और प्रोटीन्यूरिया रहता है, दोनों ही प्रेगनेंसी के टाइम रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं? नहीं। उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं? नहीं। उसमें प्रोटीन्यूरिया नहीं रहता। हाइपरटेंशन बोलते हैं? नहीं। हाइपरटेंशन तो किसी में भी रहता है भाई। प्री एक्लेम्सिया, हाँ, उसको हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं, तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टू द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द अर्ली साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज, प्री एक्लेम्सिया का अर्ली साइन क्या है? प्री एक्लेम्सिया हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अभी प्री एक्लेम्सिया होगा? क्योंकि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है उसमें पहले आता था जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जिसमें प्रोटीन्यूरिया नहीं रहता था, ठीक है। पर जो हमारा प्री एक्लेम्सिया है उसमें क्या हो रहा है? प्रोटीन्यूरिया रह रहा है, मतलब यूरिन में प्रोटीन आ रहा है। हाँ, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो प्री एक्लेम्सिया है उसमें यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो ऑप्शन जाएगा सी, आंसर जाएगा सीधा ऑप्शन सी की तरफ। प्रोटीन यूरिया जो होगा वो प्री एक्लेम्सिया का अर्ली साइन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मैं बोलना भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीन इन प्री एक्लेम्सिया, इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा प्री एक्लेम्सिया में दिखाई देता है, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया में दिखाई देता है। अभी ऑप्शन ए में बोला प्रोटीन्यूरिया, वेट लॉस, हाइपोटेंशन, फेशियल हेयर, तो आप लोग बोलिए कौन सा क्या होगा आंसर, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी गया था, तो चलिए भाई चालू करते हैं। ऑप्शन चूज़ कर लिए होंगे आई होप। तो क्वेश्चन क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीन इन प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया में कौन सा दिखाई देता है? अभी अभी मैंने बोला प्रोटीन्यूरिया, तो ऑप्शन बिना कुछ हिचकिचाए ऑप्शन ए आप कर सकते हैं, प्रोटीन्यूरिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री एक्लेम्सिया एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री एक्लेम्सिया, इसमें जितना भी गुण दिया गया है वो सभी प्री एक्लेम्सिया का गुण है, एक्सेप्ट कौन सा छोड़ के बाकी सभी प्री एक्लेम्सिया का गुण दिया गया है। एडिमा, वॉमिटिंग, वो तो नहीं लगता, ठीक है। हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीन्यूरिया, हाँ ये तीनों रहता है प्री एक्लेम्सिया में, एक्लेम्सिया में तीनों रहता है। तो इसमें ऑप्शन आंसर जाएगा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा ऑप्शन ए की तरफ, वॉमिटिंग, जो कि प्री एक्लेम्सिया का सिम्टम नहीं रहते। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद ए प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, द नर्स एक्सपेक्ट द बीपी द ब्लड प्रेशर टू बी। जो नर्स है वो क्या कर रहे हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो मदर है उनका बीपी चेक कर रहा है। द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, उनका ब्लड प्रेशर कैसा वो नर्स एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है, देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। ऑप्शन ए 150/100 mmHg व्हाइल स्टैंडिंग एंड सिटिंग, जब खड़ा हो रहा है और बैठ रहा है तब दोनों टाइम ही 150/100 mmHg रह रहा है, ठीक है। एलिवेटेड एंड अकम्प्लेंड बाई हेडेक, मदर का बीपी हाई रहता है वो भी हेडेक के साथ, ठीक है। अबव द बेस लाइन एंड फ्लैक्चुएटिंग एट ईच रीडिंग, बेस लाइन के ऊपर रहता है और जो ईच रीडिंग हर बार चेकिंग में फ्लैक्चुएट हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? 30 to 15 mmHg ओवर द बेस लाइन एंड ओकेशन ऑफ
टू ओकेशन ऑफ 6 आवर्स पर। जो जब अभी एक बार चेकिंग किया, मान लो अभी एक बार चेकिंग किया, ठीक है, अभी 6 घंटे बाद एक बार चेकिंग करेंगे, उसके 6 घंटे बाद एक बार चेकिंग करेंगे। उसमें क्या हो रहा है कि जो बीपी है वो 30/15 mmHg, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 30/15 mmHg बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या बोला गया है ऑप्शन में कि जो मदर का बीपी रीडिंग है, ये नर्स है जो क्या कर रहा है, ये मदर का, प्रेगनेंसी मदर का बीपी चेकिंग कर रहा है। द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर टू बी, मदर को क्या लगता है कि क्लाइंट का जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है। तो ये इधर क्या बोल रहा है, एलिवेटेड द कंप्लेंट एंड कंप्लेंट बाय हेडेक, जो बीपी है वो एलिवेट हो गया है और हेडेक भी कंप्लेंट है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी अबाउट द बेसलाइन एंड फ्लक्चुएटिंग ईच रीडिंग, हर एक रीडिंग में फ्लक्चुएट हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में क्या बोला, 30/15 mmHg ओवर द बेसलाइन मतलब जो मदर का नॉर्मल बीपी रेंज है वो रेंज से, वो बेसलाइन रेंज से सिस्टोलिक बीपी 30 एंड डायस्टोलिक बीपी 15 फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, वो भी कितना देर तक, हर 6 घंटे की चेकिंग में। जो मेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है उनका, जो बेसलाइन बीपी है वो 30/50 सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक 30/50 फ्लक्चुएटिंग हो रहा है एवरी 6 आवर्स चेकिंग में। एवरी 6 आवर चेकिंग में वो फ्लक्चुएटिंग हो रहा है। वो भी क्या हो रहा है, द प्रेशर मोर देन 105 mmHg और मोर देन 20 mmHg टू द प्रीवियस रीडिंग, जो प्रीवियस रीडिंग था उससे उसका रेंज कितना दूर तक जा सकता है, 105/20 mmHg, वो भी ओकेशन ऑफ 6 आवर्स के टाइम गैप में, ठीक है। तो ये इधर होगा, ऑप्शन डी होगा आपका सही जवाब। दिस इज एन अलार्मिंग साइन ऑफ प्रीएक्लेम्सिया, प्रीएक्लेम्सिया का कौन सा अलार्मिंग साइन हो सकता है, प्रोटीन्यूरिया, एडिमा ऑफ ग्रेड 2, ब्लड प्रेशर ऑफ 150/90 mmHg, डीप टेंडन रिफ्लेक्स मोर देन 4 पेयर्स। तो जो प्री एक्लेम्सिया है उसका अलार्मिंग साइन मतलब वो खराब होने, मतलब वो सिचुएशन वर्स्ट होने जा रहा है, मतलब वर्स्ट सिचुएशन आ रहा है आगे। उसमें क्या होगा, डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स है वो +4 मतलब ग्रेड 4 की तरफ चला जाएगा, +1 मतलब ग्रेड 1 में गया, +2 मतलब ग्रेड 2 में गया, +3 मतलब ग्रेड 3 में गया, +4 मतलब खराब होने जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ए प्रेग्नेंट वुमेन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन इज प्रेजेंटिंग टू द ओपीडी एट 35 वीक ऑफ जेस्टेशन विद सीवियर फेशियल एंड पेडल एडिमा। एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो जिसका फेशियल एंड पेडल मतलब पैर में एडिमा है, हर ब्लड प्रेशर इज 160/100 mmHg, मतलब किस में चला गया, एक्लेम्सिया में। 160/110 mmHg। प्रोटीन्यूरिया जो है वो 3+ लेवल पर है। द सीरम क्रिएटिनिन इज हाई, मतलब इलेप्टिक कितना, इलेप्टिक करे तो सॉरी किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे तो सीरम क्रिएटिनिन कितना बोल रहे हैं, सीरम क्रिएटिनिन कितना बोल रहे हैं 1.8 mmHg, जो कि नॉर्मल कितना है 0.6 से 1 mg/dl। सी इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, उनको हेडेक हो रहा है, एंड ब्रीथलेसनेस, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। द एपिजेस्टिक पेन इन व्हिच द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड यू क्लासिफाई हर स्टेटस, उसमें वो भी हो रहा है, एपिजेस्टिक पेन भी हो रहा है मदर को। अच्छा, इधर बोला गया है एपिजेस्टिक पेन भी हो रहा है, ठीक है। मदर को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया है, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया है, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है कि एक्लेम्सिया है, ओके। तो इधर क्या बोला है, बीपी कितना बोल रहा है 160/110 mmHg। जो प्री एक्लेम्सिया है उसमें बीपी रेंज कितना था 140/90 टू 160/110 mmHg। अगर बीपी उतने में आएगा, 160/110 बीपी आ रहा है तो भी वो प्री एक्लेम्सिया में ही कंसिडर किया जा रहा है। बीपी अगर 160/110 के अबव आ रहा है तो ही हम उसको भाई क्या कर रहे हैं, एक्लेम्सिया के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्यूरिया प्रीएक्लेम्सिया में भी रहता है, ऑर्गन डैमेजेस प्रीएक्लेम्सिया में भी रहता है। इधर मेनली हम लोगों को जो बीपी बोल रहा है 160/110 mmHg, मोर देन 160/110 mmHg होगा तो एक्लेम्सिया में जाता, और इधर 160/110 लिमिट कर दिया कि यही आपको मेंशन करेगा कि ये कंडीशन जा रहा है सीवियर प्रीएक्लेम्सिया। प्रीएक्लेम्सिया का 2 तरह होता था, एक था माइल्ड, एक था सीवियर, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होंगे कि नहीं, मैं एक बार अपना नोट आप लोगों को दिखा के याद दिलाता हूँ, रुको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो प्री एक्लेम्सिया है वो माइल्ड है, कितना बीपी अगर 140/190 mmHg से ज़्यादा होगा, बट 160/110 से बिलो होगा, मतलब 160/110 उसका रेंज है, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसको माइल्ड बोलेंगे, जिसमें प्रोटीन्यूरिया प्रेजेंट रहता है, वो भी 1+1+2 ग्रेड में, ऑर्गन डैमेज रहता है, उसका साइन सिम्टम एब्सेंट रहता है, और एडिमा प्रेजेंट होता है। सीवियर में क्या होगा, बीपी 160/110 mmHg से ज़्यादा होगा, प्रोटीन्यूरिया +3 एंड +4 लेवल तक जाएगा, एडिमा प्रेजेंट होगा, विजुअल प्रॉब्लम होगा, हेडेक होगा, जो ऑर्गन डैमेज का सिम्टम है वो बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जाएगा सीवियर प्रीएक्लेम्सिया, ना कि माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया, ना कि एक्लेम्सिया, ये जाएगा आपका सीवियर प्रीएक्लेम्सिया, ठीक है। हड़ाबड़ी जल्दी में गलती हो जाता है, मेरा भी हुआ है, और यही है कि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन को अटेंशन से पढ़ रहे तो आंसर भी अच्छे से हम लोग को पढ़ना चाहिए भाई, ठीक है। मेरे से भी गलती हुआ था, मेरे से भी गलती हो रहा है, ठीक है, और आप लोग भी अच्छे से करिएगा, ठीक है। आज कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, ऑलरेडी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया, आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि नहीं, पता नहीं मुझे, ठीक है, पढ़ते रहेंगे और भी दूसरे टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है, बाय।